हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। देखिए, हम आपको जो है क्लास 10 का आपका जो पोर्शन है फिजिक्स में जो आपकी आती है विद्युत चैप्टर नंबर 12 है, वो आपको हम करा रहे हैं। उसकी 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ और 3rd वीडियो है, 4th वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके नोट्स आप पहले भी ले सकते हैं या 4th वीडियो का आप भी ले सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप है, उसकी मैं आपको लिंक दे दूँगा। ठीक है, और क्या आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ बहुत ही सरल लैंग्वेजेस में है, प्लस जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को सिर्फ ध्यान से समझना है और देखना है कि क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। ठीक है, तो बाकी मैं सब आपको करा ही चुका हूँ और लगभग मैंने ये आपको कंप्लीट करा दिया था। अगर आगे बात करूँ तो आपने प्रश्न जैसे मैंने यहाँ से आपके लिए छोड़ा था। ठीक है, तो अगर मैं इससे आपसे बात करूँ तो किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो आप लिख देंगे आंसर। उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए और चालक पदार्थ की प्रकृति, ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। जो चालक का प्रतिरोध होता है वो सिर्फ 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, वो आप लिख ही देंगे, समझाने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, समान प्रतिरोध के 2 तारों में यदि एक तार पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि इन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार की अपेक्षा कम होता है। यह आपको याद रखने वाली बात है कि जो मोटा तार होता है, ठीक है, और जो पतला तार होता है उसकी अपेक्षा आपको पता ही होगा कि जैसे आप मोटा तार डालते हैं तो आप उससे ज़्यादा लोड ले सकते हैं, या मान लीजिए वो तार ज़्यादा लोड होगा। ठीक है, तो उसका प्रतिरोध कम है, बहुत ही ज़्यादा प्रतिरोध कम है, तो इसलिए मोटे तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। ठीक है, वो आपको पता ही क्यों धारा प्रवाहित होगी। ये मोटा तार होगा, ज़्यादा विद्युत धारा जाएगी, ज़्यादा लोड ले सकता है, तो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। अगर आप ये पतला तार ले लें तो उसमें नहीं हो पाएगी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर आपको समझने वाली, सिर्फ क्वेश्चन से इंपोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको जो है एक नज़र डाल लेनी कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विद्युत एस्ट्रोन तथा विद्युत स्त्रियों का मतलब प्रेस जो आपकी होती है, नॉर्मली आप कह सकते हैं कि तापन अवयव शुद्ध धातु के नाम ना किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए, मिश्र धातु जैसे स्टील है या आपकी स्टील है, और पहले तो आपके पीतल ही आ जाती है। ठीक है, ऐसी जो चीज़ें हैं एल्यूमिनियम से बनाई जाती है किसी चीज़, वो मिश्र धातु की होती हैं। ठीक है, मिश्र धातु अपने कह सकते हैं। तो इसमें आपका दे रखा है विद्युत टेस्टों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु की नाम बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इनकी उच्च प्रतिरोधकता होती है। उच्च प्रतिरोधकता का मतलब है कि जो लाइट्स को है वो कम ले सकें। ठीक है, आपने पिछले मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ाया था कि जिनकी प्रतिरोधकता कम होगी वो लाइट ज़्यादा लेंगे। ठीक है, वो लाइट ज़्यादा लेंगे मतलब लोड ज़्यादा लेंगे वो। ठीक है, और ये आपके प्रोडक्ट जो हैं मतलब जो मिश्र धातु वाले हैं प्रोडक्ट्स कम एनर्जी लेते हैं, कम ऊर्जा लेते हैं या कम बिजली लेते हैं, तो उस हिसाब से इसकी उच्च प्रतिरोधकता हो जाएगी। क्यों कम ले रहा है ये, इसका पतला होता है, आप कह सकते हैं तार पतले यूज़ हो सकते हैं, इस टाइप से आप कह सकते हैं। ठीक है, इसी जो आपकी प्रतिरोधकता है वो कम होती है। ठीक है, ये हो गया। तो और सेकंड पॉइंट है मिश्र धातु उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीजन नहीं करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कभी आपने देखा है कि पीतल पर जंग आ जाए, कभी आपने देखा है स्टील पर जंग आ जाए, वही हिसाब है कि मान लीजिए पीतल है वगैरह आपकी जो चीज़ें होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया का मतलब है कि वाटर से क्रिया समझ लीजिए आप। ठीक है, और इनका गलनांक अधिक होता है। गलनांक अधिक का मतलब कि मतलब नॉर्मली हीट से ये पिघलती नहीं है, गलनांक अधिक होता है। ज़्यादा गलनांक बनाने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए। ठीक है, और जिस प्रतिरोध सबसे कम होता है धातु सबसे अच्छी विद्युत चालक होती है, आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है, जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा वह धातु सबसे अच्छी विद्युत चालक होती है। मान लीजिए जैसे आपकी कोई सिल्वर है, ठीक है, वो विद्युत की अच्छी खासी चालक होगी क्योंकि उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। ठीक है, और आपकी बुक में आंसर पेज नंबर 229 पर सारणी 12.2 नोटबुक दे रखी है, वो आपको सारणी बनानी है अपनी नोटबुक पर, और क्वेश्चन 4, 5 जो आपके हैं वो इसी पर आधारित है, वो आपको खुद करने हैं। ठीक है, अच्छा आपको मैं इतनी सही से करा रहा हूँ, मेहनत से करा रहा हूँ, तो कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अपने बताएं। उसके बाद जो आप कहेंगे कमेंट में करेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करेंगे, मैं आपको वो कराऊंगा, वो चैप्टर आपको कराऊंगा जो आपको समझ नहीं आ रहा है, चाहे आपकी साइंस रिलेटेड है, वो जो आप क्वेश्चन है आपका जो आपको मुझे बताएं कि सर हमें ये समझ नहीं आ रहा, वो आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रतिरोधकों के निकायों का प्रतिरोध, ये आपकी हेडिंग दे रखी है, इसी में आपको पूछे जाते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, बच्चे पता नहीं क्या क्या बुक में देख कर बता देंगे श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है, तो आपको वही समझाने वाला हूँ कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आखिर क्या चीज़ है। तो आपको अगर मैं बताऊं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या चीज़ है,
तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको ओनली पूछा है कि श्रेणी क्रम क्या होता है, तो आपको सिर्फ परिभाषा लिखनी है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध मतलब आर को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान एक समान हो। आपको पॉइंट याद रखनी, विद्युत धारा का मान एक समान हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। सिर्फ आपको ये शॉर्ट में लिखनी है जब शॉर्ट में आए, ठीक है। और आप पूछ लिया, आपको अगर लॉन्ग में पूछ रही है, मतलब आपने लॉन्ग में पूछ लिया क्वेश्चन बोर्ड में, तो आपको पूरा लिखना है जो आपको मैं सिद्ध कराऊंगा, ठीक है। तो परिभाषा आपको सिर्फ ये लिखनी है कि जो प्रतिरोध होते हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। अब इतना याद रख लीजिए कि उसके जो प्रतिरोध होते हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। या अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, वेल डेफिनेशन चाहिए, तो आप लिख सकते हैं जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान एक समान हो, तो इस प्रकार संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। आपको कहना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक जो आपको मैंने पहले प्रपत्र बनाया तो उस टाइप से बनाना है, और इस टाइप से इसमें 3 प्रतिरोध लगा देने, R1 R2 R3, 3 प्रतिरोध लगा दी, और यहाँ पे एक बैटरी लगा देनी है V, और यहाँ पर प्लस मार्क आपको पता ही था नेगेटिव लिया जाता है, और प्लस से माइनस की ओर जो धारा बहती है, ठीक है। तो R1 पर V1 वोल्ट होगा, विभवांतर यहाँ पर V2 विभवांतर ले लेंगे, यहाँ पर V3 विभवांतर ले लेंगे, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में ये इसका नियम होता है, ठीक है। तो आप इसका लेंगे प्रतिरोध R1 R2 है, ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तीनों प्रतिरोध की समान विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, और तीनों प्रतिरोध का विभवांतर V1 V2 V3 है, ठीक है। आपको इतनी लैंग्वेज लिखनी है, आपको पता ही है कि R1 R2 जो प्रतिरोध है, ठीक है, और तीनों समान विद्युत धारा I बह रही है, विद्युत धारा तीनों में समान है, क्योंकि हमारे जो आपके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, इसलिए आपकी धारा समान रहेगी, ठीक है। और उनके विभवांतर V1 V2 तो ओम का नियम आपने पढ़ा था, B बराबर IR, तो V1 बराबर IR1 क्योंकि धारा नियत है, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, और पर्वत में कुल विभवांतर B है। आपको पता ही है कि पर्वत का जो कुल विभवांतर है वो B है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं B बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो इन सबको जोड़ देंगे, B बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यहाँ से आप I कॉमन ले लेंगे, तो ये रह जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। चूँकि R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर R होता है, तो B बराबर IR हो गया आपका, ठीक है। R लिख लेंगे, इसके होल की जगह पूरी की जगह R आ जाएगा, B बराबर IR, या अब B की जगह IR रख दीजिए, तो I से I कट जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका मेन फॉर्मूला होता है जो आपको न्यूमेरिकल निकालने में सहायक करेगा। तो आपको अगर ये थोड़ा सा लगता है तो आप वीडियो दोबारा देखें या दोबारा समझें, तो पूरी नॉर्मल आपको मैंने लिखाया हुआ है, जो कि बुक से काफ़ी अच्छे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका श्रेणी क्रम हो जाए, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं, तो ये आपका श्रेणी क्रम कहलाता है। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान एक समान हो, प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान I का मान देखो एक समान है सब में, ये श्रेणी क्रम हो गया आपका। ओम के नियम अनुसार हमने ये इसको सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं समांतर क्रम की या पार्श्व क्रम की, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर का मान समान हो। वहाँ पर विद्युत धारा का मान I का मान समान था, यहाँ पर सिर्फ विभवांतर का मान समान हो, प्रतिरोध के संयोजन को समांतर क्रम कहते हैं। याद रखने वाली बात यही है कि यहाँ पर प्रतिरोध का मान है वो समान होता है, और श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान होता है। सिर्फ आपको ये कॉमन चीज़ें याद रखने वाली है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपको करना क्या है कि आपको विभवांतर अलग करना है और धारा का मान चेंज होगा इसमें। तो आप विभवांतर एक ले लेंगे, V यहाँ पर बैटरी ले लेंगे, प्लस माइनस ये ले लेंगे, और यहाँ से आपकी I धारा बहेगी, तो एक I1 धारा इसमें चली जाएगी पहले प्रतिरोध में, I2 धारा इस प्रतिरोध में R2 में आ जाएगी, ठीक है, R2, और एक धारा I3 इसमें R3 में आ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है, धारा का मान अलग अलग हो गया, और आपको पता ही है धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है। आपको फुल डायग्राम इस टाइप से बना लेना है, ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है, लिख देना है आपको उस हिसाब से। लैंग्वेज के प्रतिरोध R1 R2 तीनों समांतर क्रम में है, तीनों प्रतिरोध का विभवांतर B है, ठीक है। और इसमें बहने वाली धारा I1 I2 I3 या बड़े मतलब कैपिटल में लिखी है, स्मॉल में कोई दिक्कत नहीं है। तो ओम के नियम से आपको पता है कि B बराबर IR1, B बराबर I2 R2 और B बराबर I3 R3 होता है, और I बराबर B/R होता है, ठीक है। तो मान रखिए I बराबर B/R1, I2 बराबर B/R2, I3 बराबर B/R3, कट है थोड़ा, ठीक है, B/R1 है। और पर्वत में कुल धारा आपको पता ही है, जब कुल धारा निकालते हैं तो सबका योग कर देते हैं, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। हमें सिर्फ धारा निकालनी है इसमें, कि धारा का मान नियत नहीं है। उसमें एक आपने B का मान निकाला था क्योंकि आज I का मान नियत था, ठीक है। तो क्या कर देना, यहाँ पर मान पुट कर देंगे, तो I बराबर आ जाएगा B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3। यहाँ से हम B कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ आपका बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चूँकि आई बराबर B/R आता है तो इसकी जगह हम B/R पुट कर देंगे। तो मेन फॉर्मूला आपका ये बनता है, ठीक है। और इसी से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो एक न्यूमेरिकल मैंने इसमें कराया, उदाहरण का दिया था, बाकी अभ्यास वाले क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे समांतर क्रम आपको सॉल्व कराया। देखो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, देख लो एक बार, देखो ध्यान से, ठीक है। वो आपको मैं नोट्स में दे दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर नंबर भी दे दूंगा, आप उससे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। तो आपको ये न्यूमेरिकल दे रखा है कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, ओम का साइन लगा देना, तथा एक 4 ओम का प्रतिरोध चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्रानुसार संयोजित है। तो आपको निकालना क्या है कि प्रपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा और विद्युत लैंप तथा चालक के स्रोत के बीच विभवांतर, ठीक है। तो मेन चीज़ में देखने वाली क्या है, मेन चीज़ में देखने वाली ये है कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम तथा 4 ओम का प्रतिरोध चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्रानुसार संयोजित। चित्र में दिया है कि श्रेणी क्रम में लगी हुई है, ठीक है। और श्रेणी क्रम की मैंने जो फॉर्मूला प्रतिरोध के निकालने की करवाया था, तो उसमें क्या है, इसमें R1 और 20 ओम दिया है, ये आपको 20 ओम दिया है, ठीक है। और R2 दिया है आपको 4 ओम और B/R दिया 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। ये आपको मान दिए हुए हैं। R1 का मान आपको 20 ओम दिया है, R2 का मान 4 ओम दिया है और V का मान 6 वोल्ट दिया है बैटरी का विभवांतर, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पूछा है कि कुल प्रतिरोध कितना होगा, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम दिया है आपको, देख लिए चित्र से पता पड़ रहा होगा कि आपका ये श्रेणी क्रम है, ठीक है। और आपकी कुंजी लगी हुई है, ठीक है। तो आपको पता ही है श्रेणी क्रम में जब कुल प्रतिरोध हम फाइंड करते हैं, आपको यहाँ पर फाइंड किया था, आपने यहाँ पर फाइंड किया था R1 बराबर R2 प्लस RT। जितने भी R प्रतिरोध आप उसको जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो कुल प्रतिरोध जब आप निकालेंगे तो दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको 24 ओम आ जाएगा, ठीक है। बी आपका पूछा है प्रपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है। तो आप अगर आप प्रपथ में प्रवाहित विद्युत धारा फाइंड करेंगे तो ये जो ओम के नियम से फाइंड होती है, ओम का नियम जो है वो I बराबर B/R है, ठीक है। तो I बराबर B का मान आपको 6 दिया है क्वेश्चन में, और R आपने अभी फाइंड किया है 24। तो ये जब कट जाएगा तो I बराबर 1/4 ओम एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो गया। सी आपको पूछा है कि विद्युत लैंप तथा चालक के स्रोत के बीच विभवांतर, विभवांतर का मैंने आपको फॉर्मूला पहले जो कराया था वो आपको याद होना चाहिए। देखिए B बराबर BA माइनस BB, मतलब आपको जो इनका जो अंतर फाइंड करना है, तो हम अलग अलग इनके जो है विभवांतर निकालने वाले हैं, ठीक है। वो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले हम B1 का निकालेंगे, B1 बराबर IR1, B1 बराबर IR1। तो I का मान 1/4 है, इस समय एक बराबर रहेगा, I का मान हमें निकाला है अभी, और R1 का आपको पता ही है 20 है तो 5 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे B2 बराबर IR2, तो B2 बराबर 1/4 इंटू 4, आपको पता है R2 का मान 4 है, वो पुट कर देंगे तो B2 बराबर 1 वोल्ट आ जाएगा और दोनों का अंतर निकाल देंगे तो आपका 4 वोल्ट ये फाइंड आपका हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नोट्स आप व्हाट्सएप ग्रुप से लें, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऐड होने के लिए, आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं और लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। और नोट्स भी आपको वहीं दूंगा मैं, ठीक है। और आप दोस्तों में शेयर करें, जितना मैं आपको करा रहा हूँ सिर्फ आप वही तैयार करें। टोटल में नोट्स टोटल मैं आपको इंपोर्टेंट करा रहा हूँ और सरल लैंग्वेज में करा रहा हूँ। और श्रेणी क्रम समांतर क्रम तो आपको समझ में आ ही गए होंगे कि हम इतने सरल तरीके से कराएं, सिर्फ समझने वाली बात है इनको कि B1 बराबर IR1, B2 बराबर I2 आपको फाइंड करना है। B का टोटल निकाल लेते हैं श्रेणी क्रम में, टोटल निकालेंगे, I कॉमन लेंगे, R2 और IR निकालेंगे, IR का मान B का मान लगा देंगे, ये आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ी थ्योरी भी इस चैप्टर की रहेगी। थैंक यू।